विवेकानंद जी के बारे में। जैसे आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे, आधुनिक शिक्षा में शिक्षित थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। हरदम प्रश्न था उनके मन में, क्या भगवान करके कुछ है, कोई है? ये जो बोलते हैं भगवान भगवान, गॉड क्या है, हर जगह जाकर पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है? जब वे भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आए, पहली बार सुने, श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हाँ मैं तो देखा हूं, तुम भी देख सकते हो। मैं जैसे तुमको देख रहा हूं उससे ज्यादा बेहतर देख रहा हूं भगवान को। यही है धर्म, सनातन धर्म। मैं भी देखा हूं, तुम भी देख सकते हो। यही है साइंटिफिक स्पिरिट। बाद में विवेकानंद जी को श्री रामकृष्ण के पास ट्रेनिंग मिला, 5-6 साल बहुत परीक्षाएं की विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव को। श्री रामकृष्ण देव भी उनको बहुत शिक्षाएं दी। बाद में निर्विकल्प समाधि। जो कोई व्यक्ति इस विश्व में सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अनुभूति जो करता है उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस स्थिति तक स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव को एक बार एक दर्शन हुआ, उनको पता चला कि जो सप्तर्षियां हैं, हम जो हमारे धर्म में कहते हैं सप्तर्षि, उनमें से एक स्वामी विवेकानंद होकर पधारे हैं इस जगत की कल्याण के लिए। बाद में जब श्री रामकृष्ण देव महासमाधिस्थ हुए, विवेकानंद जी भारत परिभ्रमण किए। भारत परिभ्रमण पैदल चलते चलते हर जगह देखे भारत का हालत क्या है। एक और भारत का सनातन धर्म इतना उच्च शिक्षा देता है, इतने सारी कहानियां कहती एकत्व के बारे में, लेकिन जाति पात इत्यादि बहुत सारे समस्याएं थी। विवेकानंद जी तब सोचे कि भारत की जागरण के लिए, जागृति के लिए काम करना है, उसके साथ धर्म प्रचार भी करना है। उनका वही कर्तव्य। श्री रामकृष्ण के पास वे कहते थे कि जब श्री रामकृष्ण के पास थे, विवेकानंद जी कहते, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुमको करना ही पड़ेगा। तुम सारा जग विश्व में धर्म का प्रचार करोगे। एक बंगाली में श्री रामकृष्ण देव पत्र पेपर में लिखे भी, जाने से पहले लिखे, नरेंद्र लोक शिक्षा देवे। नरेंद्र जो विवेकानंद का पूर्व नाम था, जगत को शिक्षा देंगे, ऐसा लिख करके विवेकानंद जी कहते, मैं तो छात्र हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं देख रहा हूं तुम करोगे। सो ऐसा ही हुआ। भारत परिभ्रमण के बाद राजा महाराजा सब स्वामी विवेकानंद के महत्व समझ गए। बाद में विवेकानंद सुने कि विश्व धर्म महासभा हो रहा है अमेरिका में, उनको भेजेंगे। विवेकानंद जी बहुत कष्ट से वहां गए अमेरिका। 3 महीने पहले ही आ गए थे। भारत में जो उनको भेजे थे उनको भी कोई आइडिया नहीं था विदेश क्या है। विवेकानंद जी को भी कोई पता नहीं था क्या करना है, कैसा है, कुछ भी नहीं था। आकर बोस्टन में लैंड हुए, अमेरिका के बोस्टन में। वहां तो होटल में बहुत खर्च हो जाते हैं, उनके पास तो पैसा भी नहीं था। किसी भी तरह चला। बाद में विश्व धर्म महासभा में पहला दिन जब बड़े बड़े विद्वान सब अपने अपने धर्मों के बारे में बोलना शुरू किए, और भारत से ही गए हुए एक व्यक्ति कह रहे थे कि क्रिश्चियन धर्म ही भारत की रक्षा करेगी, क्रिश्चियन धर्म आना चाहिए भारत को, तब स्वामी विवेकानंद सोचे ये क्या होगा। अंत में स्वामी विवेकानंद का भाषण था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके शुरू किए। तब से विवेकानंद फेमस हो गए, सब मशहूर हो गए, सब समझ गए क्या है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ स्वयं सप्तर्षि जो नारायण स्वयं आकर जगत को धर्म प्रदान कर रहे थे। बाद में विवेकानंद जी 4 साल अमेरिका में काम किए, चारों युगों का प्रचार किए, भारत लौटे। भारत में रामकृष्ण मिशन जो हम वहाँ के हैं, रामकृष्ण मिशन के, उसको प्रारंभ किए। बाद में पत्रिकाएं शुरू किए। बाद में हिमालय में आश्रम किए। बेलूर मठ जो आज इसका हेडक्वार्टर्स कहते हैं, होफ क्वार्टर, उसको शुरू किए। बाद में फिर से अमेरिका गए, लंदन गए, हर जगह धर्म प्रचार किए। उन
39 वर्ष के आयु में हुए पूछे सोचे कब उनको तो शरीर छोड़ना उनके लिए ये था। जैसे सो शिष्य से पूछते हैं कि देखो तो पंचिका कहते हैं ना, पंचांग कहते हैं, उसको देखो तो कुछ अच्छा डेट है क्या। देखते देखते बोले कि जुलाई चौथा जुलाई को एक अच्छा डेट है। उनको पता नहीं था किस लिए पूछ रहे हैं। बाद में स्वामी जी उसी दिन शरीर छोड़ दिए। यही है स्वामी विवेकानंद जी के। विवेकानंद जी शरीर छोड़ने से पहले बोले थे कि और एक साधु को बोल रहे थे कि ओनली अनदर विवेकानंदा कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस विवेकानंदा हैज डन। और एक विवेकानंद समझ सकेगा क्या इस विवेकानंद इस धरती को किया, क्योंकि ऐसी हालत थी धर्म की। एक और सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा ही धर्म हो गया था, दूसरे ओर धर्म के बारे में कोई अच्छा ज्ञान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। और इस समय स्वामी विवेकानंद को धर्म जागृति भारत में करना, विश्व में करना अकेला ये आसान काम नहीं था। और शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म पेपर पढ़े, एक पेपर हिंदू धर्म क्या है करके, उसी दिन जगत को पता चला क्या है सनातन धर्म हमारा। लोगों को सिर्फ ऐसा एक आइडिया था हिंदू धर्म क्या है, वो माताएं अपने बच्चों को क्रोकोडाइल्स को मकर के मुख में फेंक देते हैं और औरतों को मारते हैं, पीटते हैं। यही सब आइडिया क्रिश्चियन मिशनरी जाकर विदेशों में प्रचार करते थे। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म में क्या होता है, वो सिर्फ जात पात है और ये सब अन्याय अनाचार चलता, ऐसा ही था। स्वामी विवेकानंद जाकर वहां समझाए ऐसा नहीं। एक औरत थी रमाबाई करके। रमाबाई कलकत्ता से पहले पुणे वाली थी, वो पूना करके एक शहर है वहां के, बाद में कलकत्ता आई, कलकत्ता से विदेश गई स्वामी विवेकानंद से पहले। वहां जाकर वो क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन इसके लिए धर्म प्रचार करती थी और कहती थी कि क्या करते हैं भारत में अंधेर में औरतों को बांध के रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा करते हैं ये सब। और लोग सोचते थे इतना अन्याय होता है, अत्याचार होता है महिलाओं के ऊपर, इसलिए वे 1 मिलियन हर साल कलेक्शन करती थी विदेशों में। उन दिनों में $1 मिलियन 1 मिलियन रुपया जैसा था, लाकर इंडिया में मतांतर करती थी। पूना में अभी तक उसका एक क्रिश्चियन ये। जब स्वामी विवेकानंद बोस्टन गए तो कोई बोले आपको इस चर्च में आकर भारत की महिलाओं के बारे में बोलना पड़ेगा। विवेकानंद जी तो सच बोलते हैं, बोले ऐसा है। तो वे पूछे आपके औरतों को बांध कर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा मेरी माँ तो है, मेरी बहनें हैं, सब तो ये आनंद में रहता, ऐसा तो कुछ नहीं है ये सब। तब उनको पता चला कि ये सब झूठ बोल रही थी। लेकिन वो क्या किया, हर घर जाकर विवेकानंद बहुत बुरे हैं, उनको अपने घर नहीं रखना, ये सब प्रचार करना शुरू किया। लेकिन फिर भी लोगों सूरज को कौन छिपा के रख सकता है। विवेकानंद जी का नाम हर घर में ये हो गया। और वे जब गए भी बहुत, उनके पास कुछ भी नहीं था, आइडेंटिटी नहीं था, कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं था। एक रात एक ट्रेन का एक डिब्बा में सोए थे, सुबह को जाते हैं, कहाँ है शिकागो पार्लियामेंट के लिए, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, उनको कुछ भी पता नहीं। ऐसा चलते चलते पैसा तो खत्म हो गया था। तो ये सोचे भारत में जैसे भीख मांगते हैं सन्यासी, ऐसा भीख मांगेंगे करके शुरू किए। कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं क्योंकि ऐसा ड्रेस तो कभी नहीं देखे थे, ये सब करते हैं। बाद में एक घर के सामने, एक मकान के सामने बैठ गए, क्या करेंगे पता नहीं था। उस मकान का दरवाजा खोला और वहां से बाहर आई एक माता जी, कहती आप क्या धर्म सम्मेलन के लिए आए? हाँ, मेरा हालत ऐसा हो गया, किसी ने मुझे ठिकाना दिया था, आइए हमारे घर आइए। वो करके वही विवेकानंद जी के अमेरिका की माँ बन गई, बहुत उस बेटे की बहुत देखभाल की, बहुत अच्छा किया। ये सब हुआ है घटना विवेकानंद जी। विवेकानंद जी हिंदू धर्म के बारे में क्या बोलते हैं इसको कहेंगे। पहली बात है, स्वामी विवेकानंद भगवत गीता का एक श्लोक को बहुत पसंद करते थे। क्लैप्यम आस्मकम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम
हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। पहला श्लोक कृष्ण अर्जुन को कहते हैं क्लैब्यम आस्मगम पार्थ, दुर्बल मत बनो पार्थ। तुम सेनाध्यक्ष हो, सेनाधिपति हो, आज कायर जैसे बैठे हो, अस्त्र शस्त्र फेंक कर तुम गिर गए हो, कहते हो मैं दुर्बल हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चले जाऊंगा। ये क्या बात है? क्लैब्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। तुमको शोभा नहीं देता, तुम योद्धा हो, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो और तुम ऐसा करे क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो अर्जुन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यही है भगवत गीता का सबसे बेहतर उपदेश। क्यों? हमको यही कहना चाहिए। अब हिंदुओं को जागृत होना चाहिए, दुर्बल नहीं रहना चाहिए। क्लैब्यम आस्मगम पार्थ, क्षात्रवीर्य ब्रह्म तेज, ये दोनों हर एक हिंदू की आवश्यकता है, शक्ति है। हर एक हिंदू महान योद्धा है। स्वामी विवेकानंद प्राच्य और पाश्चात्य करके एक लेख लिखे थे, उसमें लिखते हैं देखो, अब जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं वो हिंदू धर्म नहीं, वो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। क्रिश्चियन धर्म कहता है तुमको बकरी जैसा रहना, कोई एक बार मारेगा तो दूसरा दिखाना, रोते रहना, दुर्बल रहना, ये सब क्रिश्चियन धर्म है। हिंदू धर्म क्षत्रिय धर्म है, योद्धा जैसा। हर एक व्यक्ति को सबल रहना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्षात्रों का धर्म है, यही क्षात्रिय, उसके साथ ब्रह्म तेज भी रहना चाहिए। मंत्रों की शक्ति, मंत्र शक्ति से ब्रह्म तेज मिलेगा। जो कोई मंत्र, उसका मंत्र पाठ, जप, तप, साधना इत्यादि को भी करना है, इधर शक्ति भी रहना चाहिए। दोनों को लेकर जागृत होकर चलना चाहिए। ये सनातन धर्म। सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहा कि तामसिक होकर रहो, रोते रहो, कोई मारेगा तो मार खाते रहो, ये कभी नहीं था। इसी वजह से सनातन धर्म के अवलंबी जो थे दुर्बल बन गए थे। स्वामी विवेकानंद भारत परिभ्रमण जब किए तब देखते हैं कि कैसा हालत हो गया है। देखिए, जब ब्रिटिश आए भारत में, अंग्रेजी आए थे, अंग्रेज, उससे पहले पोर्तुगीज, उसके पहले बहुत लोग आए, लूट पाट करके लेके गए सब। हमारे ही संपत्ति हमसे लूट कर लेके जाते थे, बाहर बेचते थे। उन दिनों में करोड़ों करोड़ों पैसा करते थे ब्रिटेन इत्यादि, और हम उनके दास बनकर बैठे रहते थे। हमारे देश में कुछ ब्रिटिश आकर हमारे ऊपर अधिकार चलाते थे, हम उनके दास बने थे और हमारे ही संपत्ति लेकर वे अमीर बन रहे थे। इतना ही नहीं, कहीं ब्रिटेन किसी से युद्ध करेगा तो भारत के पैसा से युद्ध करेगा। भारत उसके लिए पैसा देगा, उनके सोल्जर्स को खाने के लिए पैसा देगा, सब देगा, और भारत के लोग ब्रिटिशर्स के दास बनकर रहेंगे। ऐसा हालत हो गया था। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हुआ। 1857 में 57 में एक प्रयत्न हुआ था, लेकिन वो विफल हो गया, क्योंकि हमारे ही अंदर के शत्रु थे, वे कुछ अन्याय कर दिए। बाद में भारत जग गया, बहुत कठिनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत कष्ट करके भारत स्वाधीन बन गया। स्वाधीन बनने के 50-60 साल बाद कुछ राजनीति के वजह से कुछ नीचे थे। अब देखिए भारत विश्व गुरु बन रहा है, कैसे कैसे सर्वशक्तिमान बन गया है। विदेशों में कुछ नहीं मिलता है, भारत सस्य श्यामला है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि विदेश, सारा विश्व भारत के ही पैसा से एक बार
नहीं बहुत बार अमीर बना है। भारत के पैसा से विदेश अमीर बना है बहुत बार। भारत से पैसा लेके जाते हैं, संपत्ति लेके जाते हैं, वे अमीर बनते हैं। आपको जैसे पता है कपास को लेकर जाते थे और वहां इंडस्ट्री बनाते थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से नमक भेजते थे भारत को, क्योंकि जहाज तो खाली आए क्या करेंगे, जहाज नमक भेजते थे। इसलिए भारतवासी को नमक नहीं बनाना है, इसलिए महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह करना पड़ा। ऐसे सब नियम कानून बन गए थे। भारत पराधीन होकर अपना पूरा खो बैठा था। हिंदू दुर्बल जब होता है अपने को खो बैठता है। इसलिए पंडित जी युद्ध के बारे में बोल रहे थे, ये सब विश्व शांति, भारत कभी युद्ध के लिए नहीं तैयार रहता। भारत ऐसा नहीं कि युद्ध करो ऐसा करता है, लेकिन जब युद्ध होगा कायर होकर बैठा नहीं रहता। यही भारत का एक महान शक्ति, भारत का अर्थ है सनातन धर्म का महान शक्ति है। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य जहां भी युद्ध किया, भारत के सोल्जर्स बाहर जाकर युद्ध किए। भारत के लाखों सोल्जर्स को लेके जाते थे युद्ध करवाने के लिए। जहां भी युद्ध हुआ, तो उसके पहले का युद्ध छोटे छोटे जो कुछ भी होते थे सब भारत से। इसलिए पहली बात हमारे धर्म का है शक्तिमान बनो, जागो और जागृत होकर दुर्बल मत बनना, शक्तिमान बनो। यही पहली बात है सनातन धर्म। दूसरी बात यह कहता है सनातन धर्म हम कौन है। स्वामी विवेकानंद एक हिंदू धर्म करके एक लेख लिख रहे थे और पूर्ण हो गया था, संपूर्ण नहीं कर सके। उसमें लिखते पहली बात सनातन धर्म का ये है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मन है, आत्मा है। आत्मा का अर्थ ये नहीं कि हम हवा है, आत्मा का अर्थ है हमारे अंदर सर्वशक्ति है, सब कुछ है, सब ताकत है, सब योग्यता है, सब क्षमता है। आज कोई एक व्यक्ति बिल गेट्स बनकर अमीर बनेगा, हम भी वही बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बन सकता है, हम नहीं। हमारे अंदर भी वही शक्ति है, उसको जगाना है। कैसे जगाएंगे? सत्कर्म द्वारा, प्रार्थना द्वारा, पूजा अर्चना पाठ इत्यादि द्वारा अंदर जो शक्ति है उसको जगा सकते हैं। जब वो शक्ति मैनिफेस्ट होना शुरू करता है, प्रकटित होना शुरू करता है, व्यक्ति बदल जाता है। यही अंतर शक्ति को जगाना ही हमारा उद्देश्य है। ये स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे। हिंदू धर्म का अर्थ ये नहीं कि हम दुर्बल होकर बैठे रहे, जो मारेंगे मार खाते रहे। एक ऐसा नया एक पीढ़ी जनरेशन आ गया है जिनको ऐसा लगता है, उनको कहते हैं लिबरल, नहीं तो क्या सेक्युलर इत्यादि के, उनका एक आइडिया आ गया है कि आप यदि हिंदू शब्द उच्चारण करते हो तो आप सांप्रदायिक बन गए, आप हिंदू शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसे सब आइडिया आ गया है भारत में, खास करके सोशल मीडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हिंदू दूसरे धर्मों को द्वेष करता, ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदू सर्वदा सबको स्वागत किया है। आओ हमारे देश में तुम्हारा एक चर्च बनाओ, तुम्हारा मस्जिद बनाओ, आओ तुमको जगह देंगे। पारसी आए, भारत में ही रह गए, दुनिया में और पारसी नहीं है, भारत में ही रहते हैं। ऐसे सब भारत सबको स्वागत कर, कभी द्वेष नहीं किया। लेकिन जब वे लोग आते हैं और हमको हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब हम दुर्बल होकर बैठे रहना ये कभी ठीक नहीं। यही स्वामी विवेकानंद की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ट्रेन में जा रहे थे तो किसी एक व्यक्ति को किसी तरह से ब्रिटिश टिकट कलेक्टर रहता है ना, वो आकर बहुत अपमानजनक रूप से बातचीत ये सब किया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा इसको ऐसे तुमको ऐसा बात करना ठीक नहीं है। तो इस व्यक्ति तो कहा ये जो व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो ये भी जेंटलमैन है, तुमको उसको सम्मान देकर बात करना है। तो उस व्यक्ति समझ गया कि वो विदेशी समझ गया कि
स्वामी जी जब बोलते हैं ठीक है। ऐसा स्वामी जी हर जगह पे अपने देश का, अपना धर्म का अधिकार, पावर दिखाते, प्रदर्शित करते। ऐसा नहीं कि वे घमंडी थे, लेकिन दिखाते थे हमारा धर्म कैसा है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है करके। विदेशी लोग, अमेरिकन हो, ब्रिटिशर हो, सनातन धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंद से सुनकर अवाक हो गए, दंग रह गए। कितने सारे चीजें हैं। योग, स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जो चारों योगों को न्यूयॉर्क शहर में विदेशों को दिया। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन भाषणों को स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में विदेशियों के सामने दिए। हजारों लोग आकर सुनते थे। उन दिनों में टिकट बेचना पड़ता था, लेकिन लोग आकर सुनते थे। जगह नहीं मिलता तो लौट जाते थे। उन लोगों को इतनी इच्छा थी सनातन धर्म के बारे में सुनने के लिए। सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे धर्मों में है। ऐसा सब सनातन धर्म से कुछ कुछ लेकर दूसरे धर्म बने हैं। धर्म नहीं है, वे रिलीजन है। सिर्फ एक धर्म है सनातन धर्म, वो संपूर्ण धर्म में मात्र स्वरूप है, और सब रिलीजन है। इसका अंतर तो आप जानते हैं, रिलीजन और धर्म के अंतर क्या है। रिलीजन ये होता है जिसका कोई एक फाउंडर होता है जो शुरू करता है, जैसे मोहम्मद पैगंबर, जीसस क्राइस्ट, ये सब शुरू करते हैं। उनके जन्मदिन से ये धर्म नहीं, ये रिलीजन शुरू होता है। उनका एक ग्रंथ रहता है, उस ग्रंथ को ही वे मानते हैं और कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं। और उनका एक कल्ट संप्रदाय बन जाते हैं, उसी को मानते हैं। सनातन धर्म का ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ग्रंथ, एक ग्रंथ नहीं है, एक दिन में ऐसा शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म उदार आकाश जैसा है। यहाँ सबको स्वागत है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान को नहीं मानता, वो भी हिंदू हो सकता है। जो हरदम भगवान का पूजा अर्चना करता है, वो भी हिंदू होता है। जो योग व्यायाम करता है, वो भी हिंदू है। जो ध्यान जप इत्यादि में मग्न रहते हैं, वो भी हिंदू। सबको स्वागत है। सनातन धर्म सबको है। सिर्फ एक ही बात है, सनातन धर्म कहता है सिर्फ मेरा पद ठीक है, ऐसा मत सोचना। जो ध्यान जप करता है वो भी ठीक है, जो कर्म योग करता है वो भी ठीक है, जो भक्ति करता है वो भी ठीक। सब सनातन धर्म के ही अंग होते हैं। यही सनातन धर्म है। अंतर में श्री राम कृष्ण एक उदाहरण देते थे। कुछ पानी है, कोई पानी कहते हैं, कोई वाटर कहते हैं, कोई जल कहते हैं। नाम भिन्न भिन्न होगा, सिर्फ एक ही भगवान है। इसी तरह से श्री राम कृष्ण इतने दूर गए कि उन धर्मों में जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में क्या है देखने के लिए 3-3 दिन उनका भी थोड़ा एक ही क्या है देखने के लिए देखते हैं, और कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे पथ होंगे जो पीछे के दरवाजे से घर में घुसते हैं ना, ऐसा कुछ कुछ ऐसे राजमार्ग होते हैं। ये सनातन धर्म के राजमार्ग में हमको चलना चाहिए। श्री रामकृष्ण आए इस सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जगत को क्या सनातन में क्या है, आदर्श क्या है, कैसे चलना है, इसको बताए। सो जैसे मैंने बोला, पहली बात है दुर्बल मत होना। दूसरी बात है इन्फिनिट पावर, अनंत शक्ति हमारे अंदर है। हम अपने आप को एक साधारण व्यक्ति सोचते हैं, हम में कुछ क्षमता नहीं है सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद ये भी कहे हैं कि अपने ही शक्ति से हमारे जो कुछ बीमारियां हो, ये हो, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं अपने मन की शक्ति से। ये भी है हमारे अंदर इतने सारे ताकत, लेकिन फिर भी एक ऐसी रेस, इतना बड़ा शक्ति सनातन धर्म वाले 1000 साल दास बनकर रह गए, क्योंकि पढ़ाई नहीं, सनातन धर्म क्या है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ अंधविश्वास को लेकर धर्म मानकर उसी में पड़े रहते थे।
और सब छोड़ दिए थे। बीच बीच में आए महापुरुष आए, जैसे रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, सब आकर समझाने की कोशिश किए, जगाने की, लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति चाहिए था। यही है स्वामी विवेकानंद जी आकर समझाए। दूसरी बात ये आत्मशक्ति के बारे में बोले। तीसरी है स्वामी विवेकानंद कहते हैं गोल, हमारा उद्देश्य क्या है। हम सब सोचते हैं कि हम नौकरी करते हैं, नौकरी में पैसा कमाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है आत्मदर्शन कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, नहीं तो अंतःशक्ति का जागरण करना, ये मेन उद्देश्य है। उद्देश्य बहुत बड़ा ऊंचा होना चाहिए। जितना बड़ा ऊंचा उद्देश्य होगा उतना हमारा जीवन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। छोटे छोटे इच्छाएं रहते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, ये सब तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ा एक आदर्श उद्देश्य हमारे जीवन के सामने रखना चाहिए। यही श्री रामकृष्ण कहते थे, बार बार कहते, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य ये होना है, भगवान का दर्शन करोगे, ईश्वर दर्शन। क्या हमसे हो सकता है? हाँ, हर एक व्यक्ति से भगवान का दर्शन हो सकता है, सब कर सकते हैं। भगवान अपना है, अपने पिता, अपने माता, ऐसा सोचना चाहिए। सो अपना जब हो जाते हैं उनका दर्शन करना आसान होता है। इसलिए यही आदर्श, ऐसा करके हमारा जीवन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यही कहते थे, आदर्श या लक्ष्य सबसे ऊंचा होना चाहिए। यही हमारे धर्म, दूसरे धर्मों का नहीं तो रिलीजन्स का क्या है उद्देश्य? स्वर्ग जाऊंगा, भोग करूंगा, ऐसा ही, उतना ही आप तो जानते हैं। और क्रिश्चियन धर्म का आदर्श क्या है? जब तक वो डे ऑफ जजमेंट कहते हैं उसको, उस दिन नहीं आएगा तब तक सब कब्र के अंदर सोए रहते हैं। एक दिन डे ऑफ जजमेंट करके आएगा, उस दिन उन लोगों का जो गॉड, भगवान जो है, वो जज साहब जैसा आएंगे, बैठेंगे, तुम पापी हो तुम नरक जाओ, तुम पुण्यवान हो तुम स्वर्ग जाओ, ऐसे बोल देंगे। और वो कब्र से उठकर ये लोग स्वर्ग नहीं तो नरक चले जाएंगे और चिरकाल के लिए नरक या स्वर्ग में पड़े रहेंगे। जन्म से क्रिश्चियन को बोला जाता है कि तुम पापी हो, ओरिजिनल सिन करके कहते, तुम ओरिजिनल सिन, महापाप पहले से शुरू हो गया। आदम और ईव जो पाप किए, पापी, तुम पापी हो, तुम जो कुछ भी हो पाप है, पाप है। ऐसा रिलीजन्स का ये एक आइडिया है, तुमको दुर्बल करना, तुम पापी हो, तुम पापी हो। जितना भी हो उनको बांध के रख देते हैं, वे छोड़कर नहीं आ सकते। वे जितना भी हो, किसी एक क्रिश्चियन से बात करके पूछिए, वे कहते हैं हाँ अंदर से मुझको बताया गया है कि मैं पापी हूं, मैं सुधरूंगा नहीं। कहते हैं कि जीसस आकर मेरे लिए मरा, ये सब जो भी बोले, सिर्फ सनातन धर्म कहता है नहीं, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, सब कुछ भी नहीं है, तुम महान व्यक्ति हो। तुम सिर्फ अपने अंदर में जो शक्ति है उसको जागृत करो। कैसे जागृत करेंगे मुझे तो पता नहीं, कुछ नहीं करना तुमको, जो कुछ भी कर रहे हो उसी को ईश्वरार्पण बुद्धिया करना चाहिए, उतना ही। जो कुछ भी करेंगे, घर में रसोई बनाते हैं, ऑफिस में नौकरी, जो कुछ भी हो सिर्फ भगवान को अर्पण कर देंगे। हमारे समय नहीं है जब ध्यान करने के लिए, प्रार्थना कर, ठीक है वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ उतना ही करना और सोचना कि मेरे अंदर अनंत शक्ति है, उसके बारे में सोचने से ही हो जाएगा। यही है अंतर सनातन धर्म और दूसरे रिलीजन्स में। दूसरे रिलीजन्स हरदम हमको छोटा बनाना चाहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं हो, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुमको ये करना पड़ेगा। सनातन नहीं, जीव ईश्वर अभेद, यही सनातन धर्म का मूल है। हमारे अंदर जो आत्मा कहते हैं वही ईश्वर है। सो हमारे अंदर ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय देश में ईश्वर बैठे हैं।
उसका अर्थ है हम ही ईश्वर हैं, ईश्वर हैं हम। और हम सोचते हैं हम छोटे जीव हैं, क्षुद्र हैं, और ब्रिटिश लोगों के पांव दबाते दबाते हम रोते रोते 200-300 साल रह गए। वे आकर हमारा सब लूट पाट करके लेके चले गए और ऐसी हालत हो गई थी सनातन। इस समय विवेकानंद बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको जागना पड़ेगा। लेकिन भारत के अंदर से ये सब बोलने से, उन दिनों में ब्रिटिश राज्य था, इसलिए भगवान ऐसा किया कि भारत भी नहीं, इंग्लैंड भी नहीं, अमेरिका में धर्म महासभा हुआ। किस लिए बनाए थे उसको? सिर्फ क्राइस्त धर्म, क्रिश्चियन धर्म की महत्व जगत को समझाने के लिए। उस जगह पर जाकर एक हिंदू सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का महत्व जगत के सामने छोड़ दिए। क्या है सनातन धर्म? इसको सुनकर लोग दंग हो गए, जगत अवाक हो गया। यही है विवेकानंद का महत्व। हर एक व्यक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। यही स्वामी विवेकानंद की सनातन धर्मावलंबियों को वाणी, उपदेश है, वाणी है। हमको जागना पड़ेगा, अंतर्शक्ति को जगाना पड़ेगा, हमको दुर्बल नहीं सोचना पड़ा है। यही है, ठीक है। और कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न उत्तर ऐसा कुछ हो तो हम डिस्कशन कर सकते, मुझे यही अच्छा लगता है। कृपया कुछ। आपने कहा कि धर्म एक है, मगर वो दूसरे रूप में लोग कैसे उसको देखते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये जैसे देखते हैं धर्म को वही सही है या गलत भी हो सकता है? किसमें? जैसे क्रिश्चियन और इस्लाम भी है, तो उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या कैसे देखते हैं उन धर्मों को? कैसे देखते हैं? हाँ। हर एक पथ भगवान की ओर लेने का पथ है। जो आए थे, जैसे जीसस क्राइस्ट इत्यादि, एक सत्य उद्देश्य लेकर आए थे, और वहां के लोगों को, जैसे अरेबिया के लोग, उन लोगों को जो चाहिए उसको दिए थे। लेकिन जो मतांतर इत्यादि किए, वे ऐसा नहीं किए। जबरन सबको एक ही इसमें घुसना चाहिए, ऐसा कर। जैसे एक कोट है, यास, सबको एक ही यास पहनना चाहिए। अरे मैं तो दुबला हूं, मुझे नहीं लगे, नहीं वही पहनना है। यही प्रॉब्लम था। और एक है, उनका आदर्श बहुत उच्च आदर्श नहीं है। क्या करना है? पहली बात है, देखिए, जो हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उसके पीछे जो आत्मन, जो कहते हैं हम आत्मन कहते हैं, उस कल्पना उनमें नहीं है। वो सिर्फ सनातन धर्म में उनको क्या है? शरीर और सोल, सोल का अर्थ मन, मन के पीछे जो आत्मा है वो आइडिया ही नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि स्वर्ग जाना ही आदर्श है। हमारे धर्म में भी पूर्व मीमांसा में कहते हैं इच्छा हो तो तुम भी स्वर्ग जाकर ये आ सकते हो, लेकिन वो भी आदर्श देता है, क्योंकि सब एक और नहीं चाहते। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, वो रहता है इसलिए। लेकिन क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि तुमको इतना ही स्वर्ग जाकर भोग करना। आप तो जानते इस्लाम में क्या आदर्श है, क्रिश्चियनिटी में भी तो वही है। सिर्फ सनातन धर्म एक है, कहता है कि 4 सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये 4 आदर्श सनातन धर्मियों के सामने रखता है। क्या है वो? सालोक्य है भगवान के साथ, भगवान के ही लोक कार्य, भगवान के साथ रहना। सामीप्य, भगवान के नजदीक में रहना। सारूप्य, उनके जैसा बन जाना, ये अद्वैत है। और सामीप्य, सायुज्य, उनसे लीन हो जाना। ये सब उच्च आदर्श सिर्फ सनातन धर्म देता है। स्वामी जी, मेरे पास एक बेटी है और वो कुछ दिनों हो गए कि वो फिलोसफी यूनिवर्सिटी। वहाँ के लोग हिंदू धर्म के बारे में इतनी उल्टी सीधी बात लिखी है और भी बोलती है, बताती है, पढ़ाती है। मेरे प्रश्न ये है कि जब वो स्टूडेंट लोग पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी से जाके काम करेंगे जगह जगह पे, तो वो
लोगों के दिमाग में तो यही रहेगी, उससे वे सब अभी तक पढ़ाते, तो कैसे इसमें बदलाव आ सकते हैं? एक बात है, हमको ही पढ़ना है। बहुत सारे पुस्तक हैं, हमको पढ़ना चाहिए। पहले हमारा धर्म क्या है, क्या कहता है हमारा सनातन धर्म, इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं है हमको। 90% लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं रहता है हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या है, इसको पता ही नहीं। एक भी पुस्तक नहीं पढ़ते। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में कोई कुछ लिख रहा था, मैं पूछा आप क्या पढ़ा है, कुछ हमारे धर्म के बारे में कुछ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ पढ़िए, सोचिए। और पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि जीवन का जाप ये करते थे, पालन करते थे, ऐसा कुछ मंत्र जप करना, कुछ प्रार्थना, ये सब कीजिए 1-2 साल, बाद में पता चलेगा हिंदू धर्म क्या है। बाद में कमेंट कीजिए। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। पहले जो ऐसे विवेकानंद जी के आगमन से पहले पूर्व जो विदेशों में थे उनको कोई आइडिया नहीं, सब हंसते थे, भारतीय हंसते थे। हमारे आयुर्वेद को लेकर सब मजाक उड़ाते थे, योग को लेकर। अब विदेशी लोग जब समझ गए इसमें इतना है, तब धीरे धीरे भारतीय भी सोचो अच्छा कुछ है, तुमको ये करना है। देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले से ये बोल रहा हूँ, भारत में रास्ता रास्ता में नीम का पत्ता गिरता है, लोग उसके ऊपर चलते रहते हैं। और वहाँ इसको ड्रम स्टिक कहते हैं, डांटा कहते हैं, सजने कहते हैं, सजने डांटा कहते हैं, लंबा लंबा वाला वो ड्रम स्टिक कहते हैं, उसको खाते हैं भारतीय। उसको पाउडर बनाकर यहाँ मोरिंगा करके बेचते हैं, 20 यूरो कहते हैं 100 ग्राम को। नीम के पत्ती को 100 ग्राम को 20 यूरो करके बेचते हैं। हल्दी, हम भारतीय हल्दी यूट्यूब से नहीं करते हैं, यहाँ इसको बहुत पैसा। अब विदेशी लोग समझ रहे हैं भारतीय क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते थे हिंदू, ये सब अब पता चल रहा है, लेकिन हिंदू को पता नहीं। इसलिए अपने ऊपर इतना ये है। हिंदू धर्म क्या है किसी से पूछिए, कहता है वो जातिवाद है और सती प्रथा है और कुछ जानते, और कुछ नहीं जानते। सती प्रथा हिंदू धर्म में नहीं था, जातिवाद हिंदू में नहीं था। और एक मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं। यही एक कंप्लेंट, उनको पता ही नहीं है क्या है। जो किसी जगह पर जाकर 40 नहीं तो 42 छोटे छोटे पत्थर को लेकर किसी एक पत्थर के ऊपर फेंकते हैं, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। वहां फूल नहीं मिलता है, 40 नहीं तो 42 छोटे छोटे पत्थर को लेकर फेंकते हैं ना, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। हमारे धर्म में कभी कोई मूर्ति पूजा नहीं की है। सनातन धर्मी मूर्ति पूजा नहीं करते, ये सब मूर्ति नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या है करके। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव मूर्ति की पूजन किए। और सबसे जो देखने में ये लगती है, महाकाली जी की पूजन की, क्योंकि इसको जगत को दिखाना था क्या है पूजा, पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति की पूजन क्यों होता है। विदेशों में पता ही नहीं है, सिर्फ निंदा करते हैं। एक राजा थे, खेत्री के महाराजा, स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, देखिए स्वामी जी, मैं हिंदू धर्म को मानता, लेकिन सिर्फ एक बात है, मूर्ति पूजन, क्या कोई पत्थर से ऐसा मार मार के कुछ ये बना दे, उसको हम पूजन, वो भगवान बन जाता है, ये कैसे होगा। स्वामी जी बोले ठीक बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। वहां एक बहुत बड़ा पेंटिंग है, वो पेंटिंग किसका है, तस्वीर किसका है। मंत्री जी बोले हमारे राजा जी की तस्वीर है। अच्छा ठीक है, उसको नीचे उतारो। वे देखते हैं राजा के, राजा बोले अच्छा ठीक है उतारो, जो बोलते हैं स्वामी जी करो। सो मंत्री जी बोले उतारो, नीचे उतार दिए, मिट्टी में फेंक दो। क्या राजा की तस्वीर को मिट्टी में फेंकेंगे? हाँ फेंको। फेंकने के बाद स्वामी जी बोले थूक को उसके ऊपर। हे वो तो ऐसा नहीं कर सकते, अरे राजा तो सिंहासन पर बैठे हैं, यहाँ क्या है, यहाँ तो सिर्फ पेंटिंग है, इसको कोई रंग लगाकर ये लगाए, उसमें क्या, राजा बैठा है उसमें करो। तो मंत्री कहते नहीं,
स्वामी जी जब हम इसको देखते हैं हमको वो याद आते हैं, उनके सम्मान में हम इसको करते हैं। स्वामी जी बोले यही है मूर्ति पूजन का आदर्श। जब हम मूर्ति को पूजन करते हैं, हम वो पत्थर मुझे दे दो, यहाँ जो ये है ये सफेद पत्थर का है, ठीक है, लेकिन हम वो पत्थर तुमको मैं ये दे रहा हूँ वो तो नहीं बोलते। मैं बोलते माँ दुर्गा भगवती मुझे आशीर्वाद करो बोलते हैं। अब क्या यहाँ भगवती आ जाएगी? आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने की आवश्यकता हर जगह पर भगवान है, भगवान ही है सब। हम जो एक कॉन्क्रीट देख रहे हैं इसके पीछे सिर्फ कॉन्शियसनेस जिसको भगवान बोलते वही है। उनको यहाँ आने का वहां आने का ये नहीं है, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रेम से श्री रामकृष्ण कहते थे भगवान भक्तों के प्रेम के हिस्से ऐसे हो जाते हैं, एक एक जगह पर घनीभूत हो जाते हैं। जैसे कहीं कहीं बर्फ गिरता नहीं, बर्फ ऐसा ही रह जाता है सालों भर, ऐसे भगवान यहाँ प्रार्थना करते करते जग जाते हैं। ये भी है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी है। तो हिंदू मूर्ति की पूजन नहीं करता है, हिंदू सर्वव्यापी भगवान को इससे पूजन करते हैं। और बहुत लोग हमारे शिवलिंग की पूजा के बारे में मजाक उड़ाते। स्वामी विवेकानंद जब पेरिस गए, पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उल्टा पलटा बोलने से सोचे मैं कभी नहीं सुना था ऐसा। किसने कहा तुम लोगों को ये सब गलत बात है। शिवलिंग क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह, सिंबल। संस्कृत भाषा ऐसा है कि हमको पता ही नहीं है क्या है कि लिंग शब्द, चिन्ह शब्द, प्रतीक शब्द, प्रतिमा शब्द एक ही अर्थ का है, उसका अर्थ है सिंबल। सिंबल का अर्थ है, अब स्कूल में टीचर बच्चों को सूरज के बारे में पढ़ा रहे हैं। वे क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर एक सूरज लिखेंगे। क्या सूरज आ गया वहां? नहीं, सूरज तो वहां है। ये प्रतीक है, ये लिंग है, चिन्ह है। भगवान का प्रतीक है वो लिंग। लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। इस सिंबल को हम भगवान जैसा पूजन करते हैं, क्योंकि पूर्व काल में एक ज्योतिष स्तंभ, ऋग्वेद में कहते हैं कि अनंत स्तंभ था, ज्योतिष स्तंभ, उसी स्तंभ का ये है शिवलिंग। ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हमको पता ही नहीं है, पढ़ते नहीं है। यदि कोई धर्म हो जो सिर्फ वैज्ञानिक हो, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में क्यों करते हैं? सब वैज्ञानिक है, हरदम जो कुछ भी करते हैं सनातन धर्म, जो कुछ भी करते हैं। श्री रामकृष्ण पूजन करते थे 1 घंटा, पूजन करते समय वो घंटी बजाते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओम अम नमः, आम नमः, इम नमः। और ये बोलते शरीर के विभिन्न अंगों में पूजन करने के समय हमको एक अम, आम, इम, ओम, ऐम नमः इत्यादि न्यास करना पड़ता है। ये क्यों करते हैं? जब वे करते थे वहां मंत्र सब जाग जाते थे, और जब एक रम मंत्र लेकर, रम मंत्र अग्नि का बीज मंत्र है रम, थोड़ा पानी लेकर रम करके ऐसा करते थे तो आग जल जाता था। दिखाए कि ये सब मंत्र, उसके बाद ये सब सृष्टि हुआ है। इसको कहते हैं स्फोटवाद। स्फोटवाद करके सनातन धर्म में एक विज्ञान है, उसका अर्थ है पहले शब्द से ये सब उत्पत्ति हुआ है, उसका बीज है, हर एक चीज का बीज मंत्र कहते हैं हम, वो बीज मंत्र कहते हैं सोर्स इसका। इसलिए सनातन बहुत बड़ा है, इसको नहीं जानते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी वाले ये सब बोलते हैं पढ़ना है। लेकिन वो लोग तो पढ़ेंगे नहीं, वो वैसे ही पढ़ाएंगे। और जो लड़की बोलते कि ये ठीक नहीं, तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसे सीख लो, एग्जाम में ऐसे लिख दो। अब कोई और सवाल? जी जी स्वामी जी, एक प्रश्न है, एक हिंदू का क्या करना चाहिए, या स्त्री या एक पुरुष, सबके कर्तव्य क्या है? हिंदू 4 वर्ण में विभक्त हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हर वर्ण के अनुसार अपना काम करना है, एक पहली बात है। दूसरा है, इसको क्यों किए? स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणातमभ्यर्च्य, अपने अपने कर्मों को करते हुए आप भगवान की आराधना करो, एक। दूसरा है, हर एक हिंदू को जो कोई वर्ण का हो, ये हो,
5 यज्ञ करना पड़ता है रोज। दैव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, 5 यज्ञ करना। क्या है? दैव यज्ञ, देव पूजन, 5 मिनट हो 10 मिनट हो, घर में किसी भी देवी देवता, जो कोई देवी देवता एक ही है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही भगवान, उसकी अर्चना करना है। कैसे अर्चना करेंगे? यहाँ तो फूल नहीं मिलता, ये नहीं, जैसे भी हो मंत्र दो, कहो, जो कुछ भी, कुछ ना कुछ करो। एक दूसरा है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी पाठ नहीं तो कुछ ना कुछ शास्त्रों का, भगवत गीता हो, 1-2 श्लोक, जैसे यहाँ तो ये है पाठ करते हैं, ऐसा कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। ब्रह्म है, दैव यज्ञ, नृयज्ञ। नृयज्ञ का अर्थ है हमारे पूर्विक जो हमको इतने सारे ज्ञान दे के गए हैं, उनको सम्मान करना, और चारों ओर जो हमारे पड़ोसी हैं उनको सेवा, कुछ ना कुछ सेवा हो तो करना, ये है नृयज्ञ। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ के जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं उनको तो कुछ नहीं मिलता है खाने का, कुछ ना कुछ करना। और कुछ भूल गया मैं, तो ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ और एक भूल गया। ऐसा ये सब 5 यज्ञ करने के लिए कहते हैं हिंदू धर्मवादी को, सबको हिंदू ऐसा करता है। उसके साथ ही एक ना एक भाव से भगवान को प्रेम करना। हम रिचुअल करते हैं, उसके साथ भगवान और हम में रिलेशन करना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। कैसे? इसको नवधा भक्ति कहते हैं। पंडित जी बहुत बार बोले हैं, मैं भी सुना हूं, पंडित जी का यूट्यूब में ये सब सुना हूं, नवधा भक्ति बहुत बार बोले हैं। ऐसे आप जानते हैं 5 तरह भगवान को, अपने पिता, अपने माता, अपना बेटा, ऐसा कुछ रिलेशन लेना चाहिए। कृष्ण को, कृष्ण मेरा फ्रेंड है, ऐसा कृष्ण मेरा पिताजी है, कृष्ण मेरा माता जी है, दुर्गा मेरी माँ है, ऐसा करके रिलेशनशिप लगाना चाहिए। लगाकर उनसे बात करना, उनसे अपने कष्ट सब कहना, ऐसा करना चाहिए। ये भी है, ऐसा करने से भगवान से प्रेम हो जाता है। सो हिंदू क्या करेगा? पंचमहायज्ञ करेगा, आदर्श, उच्च आदर्श रखेगा, जैसे मैंने कहा, और अपने को कभी छोटा मत मानना, पॉजिटिव थिंकिंग करेगा। हम छोटे हैं, हम दुर्बल हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इफ ओनली आई हैड नोन दैट नेगेटिव थिंकिंग इज सो हार्मफुल, आई वुड नेवर हैव थॉट ए नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट बहुत कष्टदायक है। सर्वदा हम शक्तिमान सोचना ही है। सबसे ग्रेटेस्ट या सर्वश्रेष्ठ मनुष्य सन्यासी या ऑर्डिनरी, सबसे ग्रेट सन्यासी कौन है? मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? कोई डिफरेंस है कि जैसे उस ग्रेट सन्यासी और ऑर्डिनरी में? सन्यासी और ऑर्डिनरी पर्सन, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, यही कहते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छा कहानी बताए हैं कर्म योग में, आप पढ़े होंगे उसको, बहुत अच्छा कहानी है। ये है एक राजा के इसमें स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर हो रहा है, सब राजपुत्र बैठे हैं और राजकुमारी माला लेकर आ रही है, एक के बाद एक सुन रही है इसके बारे में उसके बारे में। बाद में अंत में एक सन्यासी, युवक सन्यासी आकर खड़ा था। रानी को, राजकुमारी को उसको देखकर ये हो गया, आहा इतना अच्छा देखने के लिए उसको माला पहन दो, तो मैं सन्यासी हूँ, मैं फेंक कर वो चला गया। राजकुमारी पीछे भागना शुरू किया, उसके पिताजी पीछे भागने शुरू, सब गए और किसी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत रात हो गया, जंगल में पेड़ हुए, बैठ गए। वहां बैठने से ऊपर चिड़िया का एक फैमिली था, एक चिड़िया, 2 पति पत्नी और 2-3 बच्चे। बोलते अरे हमारे पेड़ के नीचे कोई आए हैं, अतिथि आए, उनको खिलाना है, हम क्या करेंगे? सो चिड़िया बोलता है देखो हम क्या करेंगे, ये तो 3-4 आदमी बैठे हैं, बहुत ठंड लगेगा इनको, क्या करेंगे? तो आकर वे तो कुछ आग लगाए थे वे लोग, तो मैं मर जाऊंगा, मैं मरने से उनको ये मिलेगा। चिड़िया ये सब सुन रहे हैं उनके बात, ना करने से पहले चिड़िया आग में गिर गया, मर गया। तब पत्नी सोचती मेरे पति जी इतना त्याग किए, लेकिन उतना छोटा मांस से कितने लोगों को ये होगा, मैं भी मर जाऊंगी करके ये बाधा देने से पहले वो भी मर गई। बाद में बच्चे सोचते पिता माता का त्याग वेस्ट हो जाएगा, हमको भी मरना पड़ेगा, नहीं तो उनको क्या मिलेगा खाना,
वे भी गिर गए। इसका अर्थ ये है कि सन्यासी अपने आदर्श के लिए, गृहस्थ अपने, दोनों एक ही, लेकिन दोनों का एक ही आदर्श है, भगवान का दर्शन करना, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर को प्रेम करना ही श्री रामकृष्ण कहते हैं। और शंकराचार्य भगवत गीता के भाष्य के पहले इंट्रोडक्शन में कहते हैं, पहले ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृजन करने के बाद दो मार्ग किए इस दुनिया में, दो मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग करके दो मार्ग किए। सनक सनंदन सनातन सना, ये चार ऋषि मुनियों को, ऋषियों के लिए, सन्यासियों के लिए और गृहस्थों के लिए और कुछ लोगों को सृष्टि के बोले तुम लोग जाओ, तुमको देखकर ये लोग अपने पथ में मार्ग में चलेंगे। दोनों मार्ग है, सो नोबडी इज ग्रेट, ऑल आर इक्वल। यही था प्रश्न ना। तो सवाल आता है ना कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कि बिशप है तो प्रीस्ट है, हाँ, वो ऐसा, वो हेरार्की, ये सनातन धर्म में नहीं। इसमें होता है पोप के बाद कार्डिनल्स, 93 कार्डिनल्स के नीचे आर्च बिशप के नीचे बिशप के नीचे ए रीजनल फादर्स, ये कैथोलिसिज्म में। प्रोटेस्टेंट में ऐसा नहीं है, प्रोटेस्टेंट में सिर्फ उनको पादरे कहते हैं, कभी कभी पास्तोर कहते हैं, ये कहते हैं, वे शादी करते हैं बच्चों के साथ, उनका कोई हायरार्की नहीं है। लेकिन कैथोलिसिज्म में ऐसा है, सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समान है ये। लेकिन फिर भी शंकराचार्य करके 4 शंकराचार्य को